नमस्ते दोस्तों। आज के संस्कृत लेसन में हम जानेंगे नांदी के विषय में। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार नांदी का लक्षण, नांदी शब्द की व्युत्पत्ति, नांदी पाठ में मांगलिक वस्तु क्या क्या होती है और नांदी के भेद कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत रूपकों के प्रारंभ में आशीर्वचन से युक्त की गई मांगलिक स्तुति को ही नांदी कहा जाता है, जिसके माध्यम से देव, ब्राह्मण तथा राजा आदि की स्तुति की जाती है और साथ ही में दर्शक, कवि एवं अभिनेताओं की भी मंगल कामना की जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता रहा है कि नांदी पाठ तथा मंगलाचरण करने से कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है। ऐसा हमारे आचार्यों का मानना है कि हम यदि ग्रंथ के आरंभ में या मध्य में या अंतिम में नांदी पाठ या मंगलाचरण करते हैं तो उससे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दिया गया जो नांदी का लक्षण है, अब हम उसे देखेंगे। साहित्य दर्पण के अनुसार देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति को ही नांदी कहा गया है। नीचे दी गई कारिका में भी देखेंगे आप, इसमें भी यही बात की गई है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता। अब हम देखेंगे नांदी शब्द की व्युत्पत्ति। नांदी शब्द नंद धातु से गी प्रत्यय लगने पर बना है। नंदंती देवता अस्याम अथवा नंदयति आनंदयति लोकान इति नांदी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिससे सब लोग या लोक आनंदित तथा प्रसन्न होते हैं उसे नांदी कहते हैं, इसलिए इसका नाम नांदी पड़ा। नंदयतीति नांदी। अब हम देखेंगे नांदी पाठ में मांगलिक वस्तु क्या क्या होनी चाहिए। आचार्य विश्वनाथ अगले ही कारिका में कहते हैं, मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कैरव शंसिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिः अष्टाभिर्वा पदैरुत। अर्थात नांदी पाठ में मांगलिक वस्तु शंख, चंद्र, कमल, चक्रवाक और श्वेत कमल आदि का वर्णन होना अनिवार्य है या चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं नांदी के भेद। आचार्य विश्वनाथ ने नांदी के दो भेद किए हैं। कौन कौन से? पूर्व रंग और रंग नांदी। जो पूर्व रंग है वो नट कल्पित होती है। जो रंग नांदी है वो जो ग्रंथकार या नाटककार होते हैं उनके द्वारा ही रचित होती है, वो स्वयं इसकी रचना करते हैं। अब डंडी का मत देख लेते हैं हम। डंडी ने 3 प्रकार की नांदी स्वीकार की है। कौन कौन सी? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। वो कहते भी हैं, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम।